अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बॉक्स। तो आज की वीडियो की जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हसाम अहमद की तरफ से। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि शमाइला हसाम ने जो उनके ऊपर करंट लाइफ में जो सिचुएशन हो रही थी उसके रिलेटेड उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपलोड की थी। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी। अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं इससे पहले मेरी वीडियो, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। जो उन्होंने पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पर उसका रिप्लाई देते हुए सामने मैंने कुछ स्टोरी अपलोड की हैं, तो आपको मैं उनकी स्टोरी दिखा देता हूँ। शमाइला हसाम की एक पोस्ट थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था, खुद की गलतियों से सीख कर ग्रो किया है। किसी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती जो पैदा ही पैसों में हुआ हो, जिसको अंदाज़ा ही ना हो कि अपनी मेहनत का पैसा कमाने में जो मज़ा है वो बाप से पॉकेट मनी लेकर ज़िंदगी गुजारने में नहीं है। घर तो मियाँ बीवी मिल के चलाते हैं। तो इस पोस्ट का उन्होंने रिप्लाई दिया। अगर आप ये उनका रिप्लाई पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक और स्टोरी अपलोड की थी जिस पर लिखा हुआ था कि इट हैज़ बीन 14 days आई हैवंट हर्ड अ वॉइस ऑफ माई चाइल्ड फॉर हुम आई वॉज मोर देन अ मदर। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो ये पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और अपलोड की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि सम हुला वर्सेस डिवोर्स एलिगेशन, व्हाई डिडंट एक्ट डिवोर्स एंड आस्क फॉर खुला। अगेन अगर आप ये पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप ये पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है मुजम्मिल की तरफ से। तो मुजम्मिल डिफरेंट लोगों के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो उन्होंने एक पॉडकास्ट हसाम अहमद के साथ भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन जो उनके लाइफ में भी करंट सिचुएशन चल रही है इसको देखते हुए उन्होंने पॉडकास्ट अपने यूट्यूब चैनल से रिमूव कर दिया। तो उसी के रिलेटेड उन्होंने एक स्टोरी अपलोड किया हसाम अहमद ने। तो आपको मैं उनकी स्टोरी पढ़ के सुनाता हूँ। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर opinions, but achieving my podcast and keep her podcast alive seems disrespectful. Specifically when all her allegations were more allegations without proof. तो हुआ कुछ यूँ था कि जो मुजम्मिल उनका जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ था हसाम अहमद के साथ वो रिमूव कर दिया गया था यूट्यूब चैनल से। लेकिन जो शमाइला हसाम है उन्होंने भी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराया था मुजम्मिल की वाइफ के साथ। तो लेकिन वो पॉडकास्ट अभी भी यूट्यूब पे था। तो उसी के रिलेटेड उन्होंने फिर बताया था कि आई विल री अपलोड माई पॉडकास्ट इंशाल्लाह एज माई टाइम एंड एनर्जी वाज स्पेंड इन शूटिंग दैट इट डिसरिस्पेक्टफुल टू जस्ट म्यूट एनी गेस्ट। फिर उसके बाद उन्होंने एक स्टोरी अपलोड की थी जिस पे उन्होंने लिखा हुआ था, जहाँ वो शेयर कर रहे थे कि हमना रज़ा के चैनल पे पॉडकास्ट था और उनमें वो बता रहे थे कि माई पॉडकास्ट ऑन ब्रदर मुजम्मिल चैनल गेट्स अचीव्ड ही कुड हैव टर्न ऑफ comments of I hate was the reason. Unfortunately no one can't mute public option. अगर आप ये सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप ये मेरी वीडियो पास करके पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने मुजम्मिल को मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम पे जिसपे उन्होंने कहा था अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, इस माई पॉडकास्ट ऑन योर चैनल अचीव कांट सी इट एनी मोर। तो आपको मैं शॉर्ट करके बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैंने जो करंट सिचुएशन चल रही थी, जो मुजम्मिल का रिप्लाई था, उन्होंने कहा था कि जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको मैंने देखते हुए मैंने जो पॉडकास्ट है वो चैनल से रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद हसाम अहमद ने मुजम्मिल को मैसेज किया था कि ब्रदर यू कुड हैव टर्न ऑफ द कमेंट इंस्टेड ऑफ अचीविंग ऑल टुगेदर जस्ट लाइक हमना सिस्टर ऑन हर पॉडकास्ट विद शमाइला। आई अंडरस्टैंड शी हैज़ ऑल द राइट टू टेक साइड विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, बट म्यूटिंग वन पार्टी एंड नॉट द अदर फील लाइक वन साइडेड जर्नलिज्म। आई प्रे द बेस्ट फॉर यू हैड। तो मुजम्मिल ने उसका रिप्लाई दिया था कि वो हमना का अपनी ओपिनियन, उसका अपना डिसीजन है कि उसने टर्न ऑफ किया, उसका जो पॉडकास्ट है रिमूव किया, यानी उसकी अपनी मर्ज़ी है। और ये मेरा ओपिनियन था कि मैंने जो पॉडकास्ट है वो रिमूव किया या नहीं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सामा मैंने एक स्टोरी अपलोड की थी जिसमें उन्होंने बताया था इट्स ओके गेटिंग म्यूटेड दुनिया ट्रस्ट विल राइज इन हेयर आफ्टर इंशाल्लाह साइडिंग विद 7 pages पोस्ट बेस्ड ऑन द प्योर एलिगेशंस नॉट प्रोफेशनल देन यू रियलाइज एंड हर्ड द पोस्ट माई रिस्पेक्ट रिमेन्स फॉर यू बट आई फेल्ट इट डीप। फिर कुछ देर बाद उन्होंने एक स्टोरी अपलोड की जिसमें बता रहे थे कि जो हमना रज़ा जो कि मुजम्मिल की वाइफ है, उन्होंने वो पॉडकास्ट भी रिमूव कर दिया अपने यूट्यूब चैनल से। और जिस पे उन्होंने स्टोरी अपलोड की जिसमें ये बताया था थैंक यू मुजम्मिल भाई फॉर टेकिंग न्यूट्रल स्टांस नाउ एंड रिमूविंग हर पॉडकास्ट टू, मे अल्लाह डू जस्टिस। फिर उसके बाद कुछ बातें थी जो शमाइला सामने अपने जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपलोड की थी उसमें की भी थी, उसका कुछ का रिप्लाई दिया उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे। तो मैं आपको ये स्टोरियाँ शेयर कर देता हूँ। पहला ये था कि वाई डिड आई सपोर्टेड इन बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अगर आप ये पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप ये मेरी वीडियो पास करके पढ़ सकते हैं। तो ये सेकंड स्क्रीनशॉट है, इसका भी अगर आप ये पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसका टाइटल है डिडंट गिव फीस फॉर यूनी। फिर उन्होंने एक और स्टोरी अपलोड की थी जिस पर लिखा हुआ था साम भाई आप सब माफ़ करके रीयूनाइट हो जाएं। तो उन्होंने नीचे लिखा हुआ था आई एम नॉट गिविंग डिवोर्स, शी इज़ अप्लाइंग फॉर हुला, मे बी आई एम नॉट वर्थ इनफ टू लिव विद, मे अल्लाह डिसाइड दिस इज़ इन हेयर आफ्टर, आई प्रे that Allah give her the best life partner that she finds ideal. I will work on myself to become a better Muslim inshallah. फिर इसके बाद किसी ने उनसे सवाल किया था ब्रदर इफ़ यू आर यूजिंग इस्लाम एज बेंचमार्क यू शुड हैव नॉट अलाउड हर व्लॉगिंग एंड।
तो उन्होंने उसका नीचे रिप्लाई दिया था, आई एग्री ब्रो, डैट वॉज माई मिस्टेक एंड लेसन लर्न, आई वॉन्टेड टू सेव हर फ्रॉम अ सिन that is to get harassed in jobs like her past job experiences. I never wanted her to work or earn, but घर में रोज़ उसकी लड़ाइयाँ भी नहीं देखी जाती. I thought Islamic dress code में proper आके she can give positive message on fruitful topics to bring up positive change in society, but unfortunately didn't respected the Islamic boundaries. There are countless females in hijab who are working and becoming a strong part of the economy. तो अगर आप ये पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप ये मेरी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं. तो आज के लिए बस इतने. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना. मिलेंगे एक नई वीडियो में. अपना ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज़.